दिल में दबी फैंटेसीज को बाहर लाना चाहते हो, कुछ ऐसा देखना चाहते हो जिस पर यकीन तो ना हो पर इनकी दुनिया में आप जीना जरूर चाहोगे, तो हाजिर है सिर्फ आपके लिए दुनिया की कुछ बेहतरीन चाइनीज फैंटेसी ड्रामा वेब सीरीज, जिसमें एक्शन तो होगा ही लेकिन साथ में आपको खतरनाक वाला मैजिकल एडवेंचर भी देखने मिलेगा। वैसे यार ये चैनल आपका अपना ही है, इसे सब्सक्राइब कर हमें थोड़ा सा सपोर्ट तो आप कर ही सकते हो। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो हेलो मूवी लवर्स, आइए साथ में हंगामा मचाते हैं। तो नंबर 5 पर है 2021 में बना हिस्टोरिकल फैंटेसी ड्रामा द वुल्फ प्रिंसेस। पिछले कुछ दिनों से राज्य में एक के बाद एक खून होते जा रहे हैं, पर कर कौन रहा है, क्यों कर रहा है, वो एक रहस्य है जिसे सुलझाते हुए राजकुमार यान किंग को प्रिंसेस लिंगलोंग पर शक तो होता है लेकिन वो बेगुनाह निकलती है। अब जबकि ये दोनों एक दूसरे से मिल ही चुके हैं तो दोनों मिलकर उस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं, पर क्या वो उसे सुलझा पाते हैं या नहीं वो तो आप पता कर ही लेंगे। लेकिन उस भेड़िया जनजाति से इनका खुद का क्या कनेक्शन है, नरेश ऊर्जा क्या है और ये रहस्य कैसे इनकी पूरी दुनिया को हिला सकता है, वो जानने के लिए ही आपको इसे देखना होता है। वैसे इसकी कहानी को समझना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन जिस तरह कॉमेडी रोमांस को इसमें डाला गया है आप इसे समझने की कोशिश भी नहीं करोगे फिर भी इसे एंजॉय करोगे। नंबर 4 पर है 2022 में बना हिस्टोरिकल वुजिया फैंटेसी ड्रामा मिरर अ टेल ऑफ ट्विन सिटीज। इसके अंदर राजकुमार सुमो और राजकुमारी बाइंग अपनी पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, इस बात से अनजान कि आखिर उनकी इस हरकत का परिणाम क्या होगा। जहां सुमो को अपने ही रेल्म से बाहर निकाल दिया जाता है, वहीं दुख में डूबी प्रिंसेस टावर से कूदकर खुद को ही समाप्त करने की कोशिश करती है। आगे कई 100 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद सुमो समुद्री सम्राट बन जाता है और अपने प्यार की तलाश करता है। वो मिलते भी है लेकिन हालात बदल चुके हैं जिससे वो मिलकर भी नहीं मिल पाते। वहीं दूसरी तरफ कई राज्यों के बीच खतरनाक युद्ध हो रहे हैं जिससे इनके राज्य भी तबाही के कगार पर है। ऐसे में क्या वो अपनी दुनियाओं को तबाह होने से बचा पाएंगे और इन दोनों के बीच आगे क्या कुछ होता है वही जानने के लिए आपको इसे देखना होता है। वैसे कहानी काफी अच्छी है लेकिन एक्टर्स की परफॉर्मेंस इसके अंदर डाले गए फैंटेसी एलिमेंट्स के साथ ही ओवरऑल ड्रामा को भी काफी एंगेजिंग बनाती है। तो वहीं मिस्ट्री के साथ में थोड़ा बहुत एक्शन और रोमांस आपको इस शो के पूरे मजे देगा। तो यार नंबर 3 पर है 2020 में बना वुजिया हिस्टोरिकल मिस्टीरियस फैंटेसी ड्रामा डांस ऑफ द स्काई एम्पायर। सालों पहले कुंगू के साथ हुए युद्ध में इंसानों ने ड्रैगन सम्राट को हराकर कैद तो कर लिया, लेकिन उसी वक्त एक श्राप भी मिला जिसके मुताबिक अगले 10 सालों बाद ड्रैगन सम्राट वापस आएगा और सब कुछ तबाह कर देगा। अब जबकि 10 साल होने ही वाले हैं, ऐसे में यू लियान मोयुन एकेडमी में ड्रैगन सम्राट को आजाद करने जाती तो है, पर वहाँ उसकी मुलाकात होती है प्रिंस यू फेंग मू और ली जुआन से। वैसे ली जुआन एक ऐसा लड़का है जिसका खुद का कनेक्शन कुंगू के साथ है पर उसे पता ही नहीं है, लेकिन समय के साथ ये तीनों एक ऐसे रिश्ते में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलकर क्या यू लियान ड्रैगन सम्राट को जगा पाएगी, उसे कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना होगा और इस सब के अलावा क्या कुछ होता है, वो सब कुछ जानने के लिए ही आपको इसे देखना होता है। वैसे इसके अंदर आपको एक बेहतरीन स्टोरी लाइन के साथ ही काफी अच्छा ड्रामा भी देखने मिलेगा। वहीं फैंटेसी एलिमेंट्स और एक्शन सीन्स आपको शो का मजा पूरा देंगे। नंबर 2 पर है 2019 में बना वुजिया फैंटेसी रोमांस ड्रामा गुड बाय माय प्रिंसेस। पश्चिमी लियांग साम्राज्य पड़ोसी ली राजवंश के साथ जंग की कगार पर खड़ा है। वहीं चेंगिन को लियांग के प्रमुख लोगों की हत्या करने भेजा जाता है। इन सभी बातों से अनजान राजकुमारी जियाओ फेंग अपनी शादी से बचने के लिए भाग जाती है और चेंगिन के प्यार में गिर जाती है, लेकिन चेंगिन का मिशन अब भी जारी है। वो जियाओ फेंग के दादा की हत्या करता है, जो उसे पता होते हुए भी वो उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाती। तभी गु जियान उसे वहां से निकाल कर ले तो जाता है, लेकिन महल पहुंचकर जब उसे ये पता चलेगा
जाएगा कि उसकी माँ को आत्महत्या और पिता को पागलपन की ओर ले जाने में चेंगिन का ही हाथ है। तब इसके अंदर क्या कुछ होगा वो सब जानने के लिए ही आपको इसे देखना होता है। वैसे ये कमाल का ड्रामा है यार, कहानी से लेकर परफॉर्मेंस तक सब कुछ बेहतर है। साथ में रोमांस, एक्शन सीन्स और लव ट्रायंगल के मिर्च मसालों से आप इसके मजे पूरे लोगे। तो यार फाइनली नंबर 1 पर है 2020 में बना उजिया मिस्टीरियस फैंटेसी ड्रामा एंड द विनर इज लव। 连参九世芙蓉心经，两者合列，冠绝天下。 काफी समय के बाद हॉल ऑफ फ्लेम्स की मास्टर चोंग जुई लोटस सूत्र की रक्षा की जिम्मेदारी के साथ अपनी पहली एक खतरनाक यात्रा की शुरुआत करती है, जहां सभा में पहुंचने से पहले ही लोटस सूत्र के लिए उस पर जानलेवा हमला होता है। वहीं मून वैली का मास्टर शांगवान उसे बचा लेता है। सभा शुरू होती है जहां जीत के साथ ही लोटस सूत्र को भी जीता जाएगा, लेकिन तभी ये पता चलता है कि स्वर्ड मैनर के क्वीन में को जहर दिया गया है और उनका 9 मूव्स मैनुअल भी कहीं गायब है। वैसे लोटस सूत्र मैनुअल के साथ मिलने पर एक खतरनाक 9 मूव्स ऑफ लोटस गॉड टेक्निक बनती है। ये इतनी खतरनाक है कि इसे लोटस सूत्र के बिना मास्टर करने वाला खुद पागल हो जाता है, और अगर ये किसी गलत हाथों में पड़ गया तो भाई तबाही पक्की है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि आखिर उसे चुराया किसने, इस सब के पीछे आखिर है कौन, और चोंग जुई अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्या उस मैनुअल को वापस ला पाएगी, और इस सब के बीच में मास्टर शांगवान का क्या रोल होने वाला है और आगे इसमें क्या कुछ होता है, वो सब जानने के लिए ही आपको इसे देखना होगा। वैसे इसकी स्टोरी नई तो नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है। वहीं पर इसके अंदर मिस्ट्री वाले एलिमेंट्स को काफी अच्छे से यूज में लिया गया है। साथ में रोमांस और थोड़े बहुत एक्शन को देखते हुए आप इसके ड्रामा को काफी अच्छे से एंजॉय करोगे। वैसे ये थी आज की कुछ बेहतरीन चाइनीज फैंटेसी ड्रामा वेब सीरीज, और हाँ, इन सभी की हिंदी डबिंग काफी अच्छी है। तो अब ये आपको कैसी लगती है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।